ऑलमोस्ट 59 करोड़ का स्कैम। आप भी जानकर हैरान हो जाओगे कि जे.एंड.के में ऑलमोस्ट 59 करोड़ का स्कैम हुआ। कल शाम से मुझे बहुत सारी कॉल्स आई जिसमें लोग बोल रहे थे, किसी ने उधार लेके इन्वेस्ट किए थे, किसी ने अपना मेहर इन्वेस्ट किया था, किसी को शादी के लिए पैसे थे और उसने उन पैसों को इन्वेस्ट किया, या आपके किसी दोस्त ने आपके कहने पे इन्वेस्ट किया। इवन इनफैक्ट बहुत सारे लोगों से मुझे कॉल आई जो अभी रो रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है अभी। और इस स्कैम के ऊपर मैंने ऑलमोस्ट 9 डेज़ पहले एक वीडियो चढ़ाया था, जिसमें मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया था कि जो एक क्यूरेटिव सर्वे है, ये एक स्कैम है, इसमें आप फँस सकते हो। लेकिन उस टाइम लोगों ने बिलीव नहीं किया और आज ये रिज़ल्ट आप देख सकते हो। इस वीडियो में हम 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला, इस स्कैम के लिए कौन लोग ज़िम्मेदार हैं? दूसरा, इन फ्यूचर आप इन स्कैम से कैसे बच सकते हो? और तीसरा, आपको आपके पैसे कैसे मिल सकते हैं। सो वीडियो को एंड तक ज़रूरी देखना और इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूरी करना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना। 9 दिसंबर को मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने लोगों को इन्फॉर्म किया था इस स्कैम के बारे में, इस कंपनी के बारे में। और कल 18 दिसंबर को शाम के टाइम लोगों के कमेंट्स आए कि कंपनी ही भाग गई। जब मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया तो बहुत सारे लोगों ने मुझे उस टाइम क्रिटिसाइज़ किया। बहुत सारे लोगों ने धमकियाँ दी, गालियाँ दी। इवन इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम आपको मारेंगे, आपके घर आएँगे। और बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि आपका करियर खराब हो जाएगा, इस वीडियो को डिलीट करो, आपके अगेंस्ट एफआईआर कटेगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह आई नो हाउ टू कंट्रोल माय इमोशंस। मैंने उन कॉल्स, मैसेजेस, कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोगों की आंखों के ऊपर पट्टी बंधी थी। लोगों को खाली पैसा दिख रहा था। आप देख सकते हो कैसे कमेंट्स आए मुझे। सो आप ये कमेंट्स पढ़ सकते हो। जैसे कि इस भाई ने बोला है, मुझे ये बताओ हुआ किसके साथ है। भाई आज पूरे कश्मीर के साथ हुआ है। अब आप बताओ अब क्या करना है। जैसे कि आप देख सकते हो, इसको शायद रेफरल का मसला है। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस थिंग। कर चुप ओए पागल हैं। ये कोई स्कैम नहीं है, आप खुद पागल हो। हम अच्छा फायदा उठा रहे हैं। आई हैव ऑलरेडी अर्नड 50,000 फ्रॉम दिस कंपनी, यू डैड डैश। क्या हुआ यार, व्यूवर्स के लिए ऐसा वीडियो बना रहे हो? भाई वीडियो डिलीट करो। वो बोल रहे हैं जिसने भी नेगेटिव वीडियोस अपलोड किए हैं उनके अगेंस्ट केस फाइल होगा। ये कमेंट आप पढ़ो। दैट्स वाई कश्मीरी पीपल आर मंथली अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ यू पीपल। ये मुझे बोल रहा है। फर्स्ट गेट प्रॉपर एविडेंस एंड देन कम हियर एंड पोस्ट वीडियो। एंड प्लीज डोंट मिसगाइड पीपल विद दिस बेसलेस इंफॉर्मेशन। ये जो तू गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हो ना, और फिर इन वीडियो से पैसा कमाते हो, ये हराम है। वाह भाई वाह। आपको शायद नहीं पता, ये लास्ट 1 ईयर से मार्केट में है। व्यूवर्स के लिए तू अंदर है। तो आप खुद देख सकते हो कैसे कैसे कमेंट्स मुझे आए थे इन लोगों के थ्रू। बहुत सारे कॉल्स, मैसेजेस, जिनमें बहुत सारी धमकियां मिली मुझे। एंड ट्रस्ट मी, ना ये मैं नेम के लिए कर रहा था, ना फेम के लिए कर रहा था, ना पैसों के लिए कर रहा था। जो अल्लाह ने लिखा होगा वो तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ये सब कुछ मैं अपने कश्मीर के लिए, अपने कश्मीर भाइयों के लिए कर रहा था। उसके बाद मैंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को अप्रोच करने की कोशिश की, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स को मेल की, लोकल न्यूज़पेपर्स थे उनको भी अप्रोच किया, जो लोकल इन्फ्लुएंसर्स थे उनको भी अप्रोच किया, बट किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं दिया। अब जब ये स्कैम प्रूव हुआ है, आज आप देख सकते हो मीडिया वाले ढोल बजा रहे हैं। अब आप देख सकते हो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वीडियो बना रहे हैं कि भाई कश्मीर में स्कैम हुआ, 59 करोड़ का स्कैम हुआ, ये सब कुछ। बट काश अगर ये स्टेप उन लोगों ने कुछ महीनों पहले उठाया था तो मे भी आज ये दिन देखना ना पड़ता। अब हम बात करते हैं इस स्कैम के लिए कौन से लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले आप देख सकते हो, मैं आपको ये चीज दिखा सकता हूँ। ये कमेंट मैंने कल ही पढ़ा। इसका नाम है इशफाक मजीद। सो आप ये कमेंट पढ़ सकते हो, आप ये कमेंट देख सकते हो। जैसे मैंने भी सुना, ये इनका ज़ोनल हेड था यहाँ पे, जो लोगों को कन्विंस करता था। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल भी किया कि ये बंदा हमें अप्रोच करता था, कन्विंस करता था फ्रेंचाइजी लेने के लिए। और आप देख सकते हो इस बंदे ने कैसी मैसेज की थी मुझे। और ये मैसेज पढ़ के आपको खुद समझ आया होगा कि इस बंदे की सोच कैसी है।
आई थिंक ये बंदा ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में इन्हीं चीज़ों से शुरुआत करता है, जो इसने मैसेज में लिखा है। और जैसे मैंने आपको बोला, बहुत से लोगों ने मुझे कॉल भी किया कि ये बंदा हमें कन्विंस करता था कि आप इस कंपनी की फ्रेंचाइज़ी लो। लेकिन मैं इस बंदे से एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ पैसों के लिए आज आपने इतने लोगों के घर उजाड़ दिए। दूसरी अगर हम बात करेंगे कश्मीर के इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने अपनी कम्युनिटी का एक गलत फ़ायदा उठाया। अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सब तो आपको पता ही है कौन है। मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जो उन लोगों ने किया ना, वो बहुत ही ज़्यादा गलत किया। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, तो कैसे आपने इन चीज़ों को प्रमोट किया? विंटर्स ड्राई होते हैं, विंटर्स ड्राई होते हैं। ये वीडियो आपके लिए एक सरप्राइज होगा। ये विंटर आपके लिए बिल्कुल भी ड्राई नहीं रहेगा जैसे बाकी विंटर्स हमारे लिए बहुत ड्राई रहे हैं। अब सच में विंटर्स क्या, कश्मीर ही ड्राई हो गया। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पे भी लोगों की ही गलती है जो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस उन बंदों से लेते हैं जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। अगर आपको जिंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस लेने हैं ना, तो उस बंदे को अप्रोच करो ना जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान के चलो, अगर किसी बंदे का हाथ कट जाता है, अब उसको स्टिचेस देनी है, वो किसके पास जाएगा? एक डॉक्टर के पास जाएगा या फिर एक मोची के पास जाएगा? ऑब्वियसली वो डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, स्टिचेस देने के लिए मोची के पास चले गए। अब वो बेचारा क्या कर सकता है? और इलाज आप देख सकते हो, उस बंदे का हाथ ही कट गया। अगर एक इन्फ्लुएंसर है और उसके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, तो उसको चाहिए वो उन चीज़ों को प्रमोट करे जिन चीज़ों के बारे में उसको पता होगा। अगर हम गलती की बात करें, पहले तो इसमें आते हैं इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने चंद पैसों के लिए ये सब कुछ किया। उसके बाद जो इनके बड़े-बड़े एम्प्लॉइज़ बैठे थे यहाँ पे, जिन्होंने छोटी सैलरी के लिए ये सब कुछ किया। और उसके बाद लोगों की भी गलती है, जिन्होंने अपने फाइनेंशियल डिसीजंस इन लोगों के कहने पे ले लिए। अब हम बात करते हैं, इन फ्यूचर आप इन स्कैमर से कैसे बच सकते हो? इन फ्यूचर अगर आप ऐसी स्कीम देख सकते हो, तो उस बंदे को अप्रोच करो जिस बंदे के पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उस बंदे से मशवरा लेते हैं जो बंदा हमें दिन भर बोलता है, ये देखो मेरा वॉशरूम, ये देखो मेरी गाड़ी, ये देखो मेरा घर, ये देखो मेरी फैमिली, अभी मैं डिनर कर रहा हूँ, अभी मैं लंच कर रहा हूँ, आज मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑमलेट कैसे बनाना है, ये देखो मैं खाना खा रहा हूँ, ये देखो मैं किस साबुन से नहा रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को अप्रोच करके हम अपनी ज़िंदगी के फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। अपना जो हार्ड अर्न्ड मनी होता है, वो इन लोगों के कहने के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए, आपको देखना है कि कितना प्रॉफ़िट आ रहा है और ये प्रॉफ़िट कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम क्यूरेटिव सर्वे की बात करते हैं। एक बंदा 5,000 लगाता था और 15 महीने में आपको ऑलमोस्ट 45,000 रिटर्न्स मिलते थे। दैट मीन्स आपका जो पैसा था, वो 15 महीने में 9 टाइम्स होता था। 9 टाइम्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है और फाइनेंशियल वर्ल्ड में मैंने तो ऐसे कभी देखा ही नहीं है। या आप 900% रिटर्न्स, आप खुद देखो, 900% रिटर्न्स। और जिस कंपनी के पास ना कोई प्रोडक्ट था और ना ही कोई सर्विस थी। कभी ये सवाल खुद से पूछा था, अगर आप क्यूरेटिव सर्वे कंपनी के मालिक होते और आपके पास ना कोई प्रोडक्ट था, क्या आप लोगों को 5,000 के बदले 45,000 रुपीस देते? 900% रिटर्न्स देते, 9 टाइम्स मनी बैक देते, 9 टाइम्स पैसा देते? ऑब्वियसली हर किसी का आंसर ना होगा। फिर आपने कैसे एक्सपेक्ट किया कि जिस कंपनी के पास ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विस है, वो कैसे आपको इतना पैसा दे सकती है? सो इन फ्यूचर जब आप ऐसी चीजें देखोगे, तो ये सवाल पूछा करो, अगर मैं कंपनी का ओनर हूं, क्या इतना प्रॉफिट दे सकता हूं अपनी जेब से? अगर हम रियलिटी की बात करें, इतने ज्यादा प्रॉफिट, इतने ज्यादा रिटर्न्स एलोन मस्क भी नहीं दे सकता है। सो इन स्कीम्स में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक किया करो, उस कंपनी का कोर बिजनेस क्या है वो चेक किया करो। मोस्टली जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, वो कैश बर्न करते हैं मार्केट कैप्चर करने के लिए। कैश बर्न क्या होता है? मान के चलो, आपने 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेची, आपने 1 रुपए का लॉस किया वहां पे। लेकिन आपको पता है कि एक बार मार्केट कैप्चर हो जाए, उसके बाद मैं अपना पैसा ले सकता हूं। इसको बोलते हैं कैश बर्न। अगर हम कैश बर्न की बात करें, फॉर एग्जांपल जियो कंपनी, जब जियो स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम ये लोगों को फ्री प्लान देते थे।
फिर जब उन्होंने मार्केट कैप्चर किया, उसके बाद आप देख सकते हो उन्होंने कैसे अपना प्रॉफिट हासिल किया। और जितना कैश बर्न क्यूरिटी सर्वे कर रही थी, दैट वाज इम्पॉसिबल। मुझे उसी टाइम शक हुआ था कि ये लोग कुछ स्कैम कर रहे हैं। तो इन फ्यूचर अगर आपको स्कैम चेक करना है ना, आपको उस बंदे से एडवाइस लेनी चाहिए जिसके पास फाइनेंशियल नॉलेज हो। आपको पता होना चाहिए कंपनी का बिजनेस क्या है, कितने रिटर्न्स हैं, और क्या ये रिटर्न्स इस बिजनेस मॉडल के ऊपर पॉसिबल है भी या नहीं है। और लास्ट में, अगर मैं कंपनी की जगह पे हूं, क्या मैं लोगों को इतना पैसा दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं। अब हम बात करते हैं आपको आपका पैसा कैसे वापस मिल सकता है। फर्स्ट थिंग, जितना भी आपने इन लोगों को पैसा दिया है उसका स्टेटमेंट लाओ, बट प्रिंट आउट निकाल के। चाहे फिर वो आपने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया हो या किसी फ्रेंचाइजी ओनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया हो। दूसरा, उसके बाद आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है। जितने ज्यादा आप लोग केस रजिस्टर करोगे ना इनके ऊपर, उतनी जल्दी पुलिस भी एक्शन लेगी। वैसे तो ये स्कैमर्स चेन्नई के हैं, लेकिन जब पुलिस अपना काम करने पे आती है ना, तो इनको जहन्नम से भी निकाल आएगी। तीसरी बात, जो इस कंपनी का एमसीए रजिस्ट्रेशन था, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट उठाना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। इसको याद रखना, और आप ऑनलाइन भी केस रजिस्टर कर सकते हो इनके खिलाफ। 9 डेज पहले ही मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाया था, जिसके ऊपर लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस मैटर्स। 4 साल हो गए मुझे एंटरप्रेन्योरशिप में। 200 से ज्यादा बुक्स पढ़ी है मैंने, जिसमें बायोग्राफीज, बिजनेस के रिलेटेड, माइंडसेट, लीडरशिप, टीम बिल्डिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इन्वेस्टिंग के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर लाखों के कोर्सेज अटेंड किए। मोर देन 10,000 आवर्स से ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वॉच किए रिगार्डिंग स्किल्स। लेकिन आज तक मैंने फाइनेंशियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं देखा था जहां पे आपको 900% रिटर्न्स मिलते हैं, वो भी 15 मंथ्स में। ये तो कॉमन सेंस की बात थी, लेकिन लोगों ने इस चीज को इग्नोर किया। लेकिन मैं शुक्रिया करता हूं सभी दोस्तों का, क्योंकि आप लोगों की वजह से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा। इसके बाद भी इसके ऊपर वीडियोस आए, और जिसकी वजह से ये कंपनी भाग गई। अगर ये स्टेप हम लेट उठाते, 6 महीने 7 महीने के बाद, दैट मीन्स अगर आज 59 करोड़ का स्कैम हुआ है ना, तो उस टाइम में भी 200-300 करोड़ का स्कैम होता। सो जो मैंने स्टेप्स बोले, जो आपका अकाउंट स्टेटमेंट है उसको निकालना है, आपने किस किस को पैसे ट्रांसफर किए, जो आपकी आईडी है उसका स्क्रीनशॉट लेना है आपको, जितनी भी है आपकी उन सभी आईडीज का स्क्रीनशॉट लेना है आपको, और उसके बाद पुलिस केस इनके ऊपर फाइल करना है। ऑल्सो आप ऑनलाइन भी इनके ऊपर केस फाइल कर सकते हो। सो मैं सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे लोगों के साथ, और लाइक और कमेंट जरूर करना। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक।